नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चैनल्स की जो कि YouTube पे अब इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं कि अब 1 रुपया भी नहीं देना होगा, अब लोन रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी पे लग गई है रोक। तो आप सभी जनता जनार्दन से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इनके वीडियो पे कितना ट्रस्ट करते हैं, इनकी चैनल पे कितना ट्रस्ट करते हैं, नीचे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ क्या ये पॉसिबल है कि रिकवरी पे रोक लग गई है? साथ ही साथ ऐसा कोई प्रोसीजर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने ही मित्र को 10 रुपये उधार दिए हैं तो क्या वो आप अपना 10 रुपये वापस नहीं लेंगे? ऐसे बहुत से चैनल्स रातों रात क्रिएट हो रहे हैं और इस तरीके से वो YouTube पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, कानून को समझना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको कानून की जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जब आप छोटे थे तो NCERT के बुक्स में आपको छोटे छोटे कानून के बारे में बताया जाता था। हमारे देश का जो संविधान है, उसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो हर बुक्स में आपको देखने को मिल जाती थी। सिविक्स की बुक में देखने को मिल जाती थी, पॉलिटिकल साइंस की बुक में देखने को मिल जाती थी। तो हमारे देश का कानून यही उम्मीद करता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हमारे देश के कानून से वाकिफ़ हैं और उनको वाकिफ़ होना चाहिए कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें कानून की जानकारी नहीं है और हमने ये जो अपराध किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दिया जाए। तो इसी तरीके से जो लोन है, वो लोन लेना, और सबको पता है कि जब हम लोन ले रहे हैं तो इस लोन को चुकाना भी हमारा दायित्व है। अगर हम नहीं चुकाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, इसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमें तो इसकी जानकारी है ही नहीं कि बैंक हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। देखिए, अगर आपने चेक नहीं दिया है, ECS एक्टिवेट नहीं है, तो आपके ऊपर मुकदमा बन सकता है। 406 का बन सकता है, 420 का बन सकता है, 120 भी का बन सकता है। तो जब 406 कूट रचित हो सकता है, पैसे का लेन देन का हो सकता है, और 420 का मतलब ये होता है कि धोखाधड़ी। आपने जानबूझ करके बैंक से पैसे लिए, आपने डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन आपने जानबूझकर रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैंक आपको नोटिस भेज रही है, रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे भेज रही है, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे। आप तो यही कह रहे हैं ना कि YouTube के वाले बाबा, यानी कि YouTube में जो हमारे गुरुजी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, हमारा तो चैनल पे मैंने वीडियो डाला है कि इसमें अब रिकवरी पे रोक लग गई है। तो ऐसा मुझे बताया जाए, जितने भी व्यूवर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके व्यूवर हैं, चाहे इंडिया में जितने लोगों ने भी लोन लिया है, क्या उनकी रिकवरी पे रोक लगी है? जिनकी लोन रिकवरी पे रोक लगी है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना डिटेल भेज दें ताकि इस आधार पे और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। कानून क्या कहता है इसको भी समझना ज़रूर है। कानून के हम लोग विद्यार्थी हैं, कानून को ही हम लोग जानते हैं, कानून को ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको कानून को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप कानून को नहीं समझेंगे तब तक रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। कोर्ट भी आपको माफ़ नहीं करेगा कि आप वहाँ पे जा करके ये स्टेटमेंट देंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं है कि हमने लोन लिया है तो हमें लोन वापस भी करना है, क्योंकि हमें YouTube में बताया गया है। जनता जो कह रही है कि हमने YouTube पे वीडियो देखा है कि वहाँ पे हमें ये बताया गया कि रिकवरी पे रोक लग गई है। अब यही रोक क्या पूरे देश में लगी है? रिकवरी पे रोक कौन लगा सकता है, इसको भी जानना ज़रूरी है। बैंक अपनी रिकवरी क्यों नहीं करेगा? वो अपना पैसा क्यों नहीं लेगा? आप किसी को उधार देते हैं तो उससे वो आप अपना उधार तो मांगते ही हैं, भले कुछ दिन के लिए उसको समय दे देते हैं, लेकिन रिकवरी पे रोक लगाना, क्या RBI ने रोक लगाई है? क्या वित्त मंत्रालय ने रोक लगाई है? किसने रोक लगाई है? ऐसा कोई भी रोक नहीं लगा हुआ है। लेकिन हाँ, इनके व्यूअर जो है इनसे जुड़े हुए हैं और इनकी वीडियो देख करके वो घर पे चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनके घर पे रिकवरी एजेंट नोटिस या फिर बैंक से कोई भी लीगल नोटिस या कोर्ट से लीगल नोटिस आती है
तो वो कहते हैं कि ये तो फर्जी है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो भैया आप नहीं जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। जितना जल्दी आप रिप्लाई बैंक को करेंगे या फिर कोर्ट को करेंगे उतना कम आपको नुकसान होगा। कहने का मतलब ये है कि पैसा नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करेंगे तो इसको यही माना जाएगा कि आप जानबूझ करके साजिशन बैंक का पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, ये कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है इसका भी जवाब आप बैंक को दीजिए। आपके पास समस्या चल रही है इसका भी इंटीमेशन बैंक को दीजिए कि सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास समस्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे घर में लोग बीमार हैं, हमारे घर में शादी है, हमारे पास अभी फंड नहीं है। लेकिन इसका भी लिखित रूप में बैंक को आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप सीधे तौर पे किसी का भी वीडियो आप देख लें और इस वीडियो के माध्यम से ही आप कह दें कि नहीं अब तो गुरुजी ने कह दिया है कि ये ब्रह्मास्त्र हो गया है कि नहीं अब तो हम लोन का पैसा नहीं देंगे और रिकवरी पे रोक लगी हुई है, तो मान के चलिए यही गुरुजी का जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के चक्कर में आपको जेल हो सकती है। देखिए जेल हो सकती है, होगी नहीं, लेकिन अगर जानबूझ करके किसी भी चीज़ को आप करेंगे तो कानून में जो सुविधाएं दी गई हैं उन्हीं सुविधाओं के आधार पे आपको जेल भी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल में हैं। देखिए है तो मुख्यमंत्री ही ना, तो उनके लिए कोई विशेष कानून नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे लोगों के साथ भी कानून भेदभाव नहीं करता है तो आपके साथ क्यों भेदभाव करेगा। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप कानून नहीं समझ रहे हैं। हम लोग रोज़ ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनके दरवाजे पे रिकवरी एजेंट जा रहे हैं और जिनके खिलाफ बैंक ये साबित कर दे रहे हैं कि 406, 420 साबित हो रहे हैं और लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं बेल कराने के लिए। और तो और जो मैजिस्ट्रेट हैं वो इतने सख्त होते जा रहे हैं कि वो तुरंत ऐसे ऑर्डर कर दे रहे हैं कि पहले तो जुर्माना लगाओ कि भाई लोन लिया है, आप लोन नहीं दे रहे हैं, ये तो एक प्रकार से आपका एक फाइनेंशियल ऑफेंस है। फाइनेंशियल ऑफेंस एक नया शब्द है, इस बात को आप समझ लीजिए कि आपने जानबूझ करके बैंक से लोन लिया और बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं। देखिए हम इस तरीके की चीज़ें नहीं कहते हैं, लेकिन आप लोग जब ऐसे लोग की वीडियो देखते हैं और इस तरीके के कमेंट आप हमसे पूछते हैं तो फिर हमको इस तरीके की चीज़ें कहनी पड़ती है। कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए, कानून के दायरे में रह करके बातचीत करिए, वही आपके लिए ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कोर्ट कचहरी कभी गए नहीं हैं, इनसे पूछिएगा कि ये लोग कभी कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं, ये लोग कभी कोर्ट के अंदर गए हैं, किस मामले में कौन सा एप्लीकेशन लगता है गए हैं, सेक्शन 25 हो, 138 हो। एक बार कहा जाए कि जज के सामने बोलने को तो उनका मुंह बन जाएगा। देखिए हमें कहने का कोई वो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गलत है कि जनता को ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं, जनता को ये लोग इस प्रकार से बहकाते हैं जिससे कि जो आम जनता है, वीडियोस कौन देखता है। देखिए जो जानकार है, जिसको कानून की जानकारी है, वो वीडियोस नहीं देखता है, ठीक है, लेकिन जो नहीं जानता है वो तो यूट्यूब के सहारे ही है। अब वो उस YouTube पे उनका वीडियो देखता है और फिर वो उसी को फॉलो करता है। जब वो कहता है कि भाई जब रिकवरी पर रोक लगी है तो हम पैसा क्यों दें। तो इस प्रकार की ये जो जानकारियां हैं ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो ऐसी जानकारी पे विश्वास मत करिए, पैसा लिया है तो रिटर्न करना पड़ेगा, यही कानून है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो फैक्ट है वही आपको जानने का आपका राइट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।